हेलो दोस्तों, स्वागत है रविश कोचिंग सेंटर में आप सभी का। प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ाने वाले हैं, आप सभी को पता है अभी आपका राजनीति है। क्या है? राजनीति शास्त्र है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो मेरा वीडियो देखते हैं सबसे आप सभी लाइक नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप सभी लाइक कर लिया कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द पहुँच सके। ठीक है प्यारे बच्चों, राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं अभी। और जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आ सकते हैं। किरणपुर पड़िया समोगंज बाका, मतलब किरणपुर चौक के पास में है। ठीक है प्यारा बच्चा, तो और ये मेरा पर्सनली नंबर है तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जानकारी के लिए। प्यारे बच्चे, आज देखिए हम चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ा प्यारे बच्चे? चैप्टर 1 आपको पढ़ाने वाले हैं राजनीति शास्त्र का, जो कि नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे चलिए चलते हैं, आप पढ़िए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, राजनीति शास्त्र आखिर क्या होता है? राजनीति शास्त्र प्यारे बच्चे क्या होता है? राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का एक भाग है या फिर एक शास्त्र है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है प्यारे बच्चे जिसमें राज्य और सरकार जिसमें राज्य और सरकार का प्यारे बच्चे अध्ययन करते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के पिता प्यारे बच्चों अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के पिता प्यारे बच्चे किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, लोकतंत्र क्या है? ठीक है, आप 8th 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े होंगे। लोकतंत्र क्या है प्यारे बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बताइए लोकतंत्र क्या है प्यारे बच्चे? शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों को चुना, या फिर अगर आसान भाषा में समझे तो प्यारे बच्चे, लोकतंत्र का ऐसा तंत्र है प्यारे बच्चों जिसमें जनता अपना प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाले शासन की व्यवस्था लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने के लिए शासन की व्यवस्था है जिसे लोकतंत्र कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट अब देखिए आप, देखिए प्यारे बच्चे, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, लोकतंत्र को सर्वोच्च स्थान, लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन माना जाता है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में कैसे शासन है प्यारे बच्चे? लोकतांत्रिक शासन है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चे कि भारत में कैसा शासन है? तो लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चे, देखिए फटाफट, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होते हैं प्यारे बच्चे? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र दूसरा, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार को चुनती है, वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार को चुनती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हो जाएगा प्यारे बच्चे स्विट्जरलैंड, देख सकते हैं फोटो में स्विट्जरलैंड है। ठीक है, वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार को चुनी जाती है प्यारे बच्चे उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चे, अब समझिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार को चुनते हैं उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जिससे हो गया भारत, इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों?
कोई भी व्यक्ति वोट डालकर चुनते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है। ये सभी चुनते हैं सरकार को, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। अलग अलग जाति के लोग चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब समझिए संविधान क्या होता है। संविधान प्यारे बच्चे क्या होता है, ठीक है। किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम या फिर कानून की जरूरत होती है, उसे संविधान कहा जाता है। किसी देश को चलाने के लिए प्यारे बच्चे, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कुछ भी हो प्यारे बच्चे, कोई भी देश हो, किसी देश को चलाने के लिए प्यारे बच्चों जिस नियम या फिर कानून की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं संविधान, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चे, संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा जो संविधान रखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक प्यारे बच्चे कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए प्यारे बच्चे। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में प्यारे बच्चे, संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों? 299 सदस्य थे, ठीक है। संविधान में लिखने वाला, भारत के संविधान जो लिख रहा था प्यारे बच्चों, उसमें सदस्य की संख्या जो प्यारे बच्चे 299 था, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे, अगला पॉइंट आप 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत में संविधान कब बना था प्यारे बच्चे? 9 दिसंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चे, क्या है। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान प्यारे बच्चे कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो निर्माता कहा जाता है संविधान का, ठीक है। अगला चलते प्यारे बच्चे पॉइंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करें प्यारे बच्चे आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आए तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब समझिए प्यारे बच्चे, शासन के प्रकार क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे? शासन के प्रकार पढ़ना है। शासन के प्रकार को प्यारे बच्चे 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो प्यारे बच्चे राजतंत्र, दूसरा प्यारे बच्चे लोकतंत्र, तीसरा प्यारे बच्चे तानाशाही, चौथा प्यारे बच्चे सैनिक शासन, ठीक है। अब समझना है प्यारे बच्चे राजतंत्र क्या होता है, ठीक है। क्या समझना है प्यारे बच्चों? राजतंत्र, ठीक है। देखिए राजतंत्र किसको कहते हैं? राजतंत्र प्यारे बच्चे क्या होता है? वैसा शासन जिसमें राजा का वंशानुगत होता है। वैसा शासन प्यारे बच्चे जिसमें राजा का वंश, जिसका जैसे हो गया बेटा 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 बेटा, मतलब वंशानुगत राज करता है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं राजतंत्र, ठीक है। जैसे हो जाएगा प्यारे बच्चे सऊदी अरब में क्या होता है प्यारे बच्चे? कोई राजा है तो उसका बेटा 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 राज करते रहेगा, राजतंत्र कहलाता है, ठीक है। अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है प्यारे बच्चे, जनता के लिए काम करता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र, ठीक है। जैसे हो गया भारत, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं प्यारे बच्चे तानाशाही, समझिए तानाशाही प्यारे बच्चे क्या क्या होता है? तानाशाही प्यारे बच्चे क्या होता है? वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है, उसे तानाशाही कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे कोई भी राज्य अधि है, देश है, तो वहाँ पे प्यारे बच्चे क्या होता है?
लाठी बंदूक के दम पर वहाँ पे राज्य चला जाता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों तानाशाही। ठीक है, जैसे हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए प्यारे बच्चों, सैनिक शासन। ठीक है, सैनिक शासन समझिए, वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। ठीक है, सैनिक शासन प्यारे बच्चे किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। ठीक है, शासन जो प्यारे बच्चे दो प्रकार का होता है, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है संसदीय। ठीक है, क्या क्या होता है? अध्यक्ष होता है, एक संसदीय होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अध्यक्ष क्या होता है प्यारे बच्चे समझिए, यहाँ पे अध्यक्ष आप समझ लीजिए एक बार। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वैसा देश प्यारे बच्चे जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष शासन वाला देश कहते हैं, जैसे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट प्यारे बच्चे और भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, संसदीय शासन क्या होता है? वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का बहुत सारा इसमें विधायक लोग बैठे रहते हैं, देख सकते हैं फोटो में, बीच में प्यारे बच्चे प्रमुख रहता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मान के चलिए तो, और बीच में जितना विधायक लोग होंगे छोटा छोटा सब यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बातचीत होते रहता है कैसे क्या करना है। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे कहते हैं संसदीय शासन वाला देश। ठीक है, जैसे हो जाए प्यारे बच्चे भारत। शासन में अगर कहा जाए प्यारे बच्चे, एक संघात्मक होता है, एक एकात्मक होता है। ठीक है ना, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, खत्म हो जाएगा, फिर अगला दिन समझेंगे। अब ये तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी देख लीजिए, आप देख लिए हैं तो संघात्मक शासन क्या होता है प्यारे बच्चे? वैसा केंद्र और राज्य दो जहाँ राज्य दो सॉरी संघात्मक शासन क्या होता है प्यारे बच्चे? वैसा शासन जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है प्यारे बच्चे, उसे संघात्मक शासन वाला देश। केंद्र भी करेगा और राज्य भी, दोनों मिल के काम करता है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं संघात्मक। संघात्मक मतलब साथ साथ। ठीक है, एकात्मक देश वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं, जैसे हो जाएगा प्यारे इंग्लैंड। आशा का दोस्तों समझ में आया होगा, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।